गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। देखिए सुबह हो चुकी है। अब बज रही हैं सुबह के 5:45। तो अब हर किसी का वही है सुबह का रूटीन। सुबह उठो, घर में झाड़ू पोछे का काम होता है, संगवाना होता है। और आप सभी जानते ही होंगे कि इस टाइम नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, हमारी माता रानी घर पर आ चुकी है। और अब हमें अपने घर का काम सुबह सुबह वही होता है सभी का, जल्दी जल्दी अपना घर का सारा काम करना, सुबह उठ के सबको घर संगवाना सबसे बड़ा काम होता है ये। तो चलिए अब हम जल्दी जल्दी से अपने घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। देखिए सुबह का कितना अच्छा व्यू होता है। मैंने विंडो खोली है सुबह सुबह, इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है, रिलैक्स वाली। अब ये तो हवा लेने से रहे हम। सुबह सुबह का काम तो बस वही होता है कि उठो, अपना फ्रेशन अप हो, घर का काम करो, झाड़ू और पोछा। तो चलिए भाई अब हम शुरू हो जाते हैं अपने झाड़ू पोछे की शुरुआत से। अब हम यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू लगाने के बाद हमारे पोछे की बारी आती है, जो कि हम पोछा लगा रहे हैं। देखिए मेरी माता रानी का मंदिर भी मेरे यही कमरे में है, छोटा सा मंदिर है मेरी माता रानी का। देखिए करते करते 7 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब 7 बजे हो गया, बच्चों को उठाने का टाइम। देखिए कितने आराम से सुस्त उतार रहे हैं। ये मेरा छोटा बेटा जिसकी नींद बस मम्मा की गोदी में आके ओपन होती है। उसकी आँख ही नहीं खुलती जब तक भी मम्मी की गोदी में नहीं आता है। रिलैक्स वाला हक। चलिए अब बच्चों को उठाए आए तो अब आते हैं हम अपने किचन में, ताकि बच्चे सुबह सुबह जाते हैं तो उनका लंच टाइम होता है, लंच भी बनाना होता है, बच्चों को रेडी करना भी होता है। तो सुबह सुबह इतना सारा काम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आज हमें भिंडी और पराठा ले जाना। देखिए बच्चों के लिए भिंडी काटी है, फटाफट से खाने की तैयारी करते हैं। बच्चों के लिए खाना तैयार किया है, इधर भिंडी बन रही है, इधर सोचा हम पराठे सेक लें जल्दी से। अब यहाँ ये हमारा पराठा बन रहा है। बच्चों की फरमाइश थी मम्मा आज हमें ट्रायंगल वाला पराठा लेके जाना है। तो बस बच्चों की फरमाइश ट्रायंगल वाला पराठा। ये हमारे गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं। देखिए आइए जिस जिसको गर्मा गर्म पराठे खाने हैं। अब ये हमारे गर्मा गर्म पराठे बने जा रहे हैं। बस मुझे थोड़ा बेलने में टाइम लगता है, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है ट्रायंगल वाला बेलने में सबको ही टाइम लगता है। अभी हमारे पराठे बनके तैयार हो चुका है। बच्चों का लंच लगा लेते हैं। अब सब्जी एंड पराठा फटाफट फटाफट। लीजिए बच्चों का लंच भी लग के तैयार हो चुका है। तो अब हम हमारा टाइम है नहाने धोने का, तो हम अपना सोचते हैं कि जाके फ्रेशनअप हो जाते हैं। लीजिए हम भी आ चुके हैं अपना फ्रेश होके। सबसे बड़ा काम है कि बच्चों को भेजने से पहले पहले हो जाओ हम भी। अब ये देखिए यहाँ पे बच्चे हमारे रेडी हो चुके हैं। मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी बच्चों को रेडी करते टाइम पर। अब सोचा बच्चे रेडी हो गए तो हम थोड़ा सा खुद भी रेडी हो जाए, पूजा करेंगे तो फिर। तो सोचा पहले हम भी थोड़ा सा रेडी हो ही जाते हैं। वैसे मुझे रेडी होना बहुत पसंद है। कमेंट में बताइएगा किस किस को रेडी होना अच्छा लगता है। मुझे तो मेकअप करना, तैयार होना, नए नए ड्रेसअप पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी वीडियो मेरा बेटा शूट कर रहा है इस टाइम मेरी। देखिए अब हम रेडी हो चुके हैं। रेडी होते होते मैं कॉल भी आया था कि बच्चों का टाइम हो गया तो बच्चे आ जाए। अब सोचा फटाफट से पहले तैयार होकर बच्चों को नीचे छोड़ के आते हैं स्कूल के लिए। देखिए हमारे बच्चों का टाइम हो गया है, हमारे बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं।
ये देखिए हमारे बच्चे जाते हैं अपने छोटे चाचा के साथ, जा रहे हैं बाइक पर। ये मेरी देवरानी के बेटी हैं दोनों। बाय निकुंज। मम्मा को बाय बिना बोले नहीं जाते हैं, ये बड़ी मम्मी को बाय बोल कर ही जाते हैं बच्चे। देखिए मेरे बच्चे चले गए अब स्कूल, तो अब सोचा बच्चे भी चले गए हैं, काम भी हो गया, तो अब आके पहले भगवान जी को हम नहला लेते हैं ताकि हम जल्दी से फिर पूजा करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ आके अपने ठाकुर जी को, राधा रानी को नहला रहे हैं। देखिए कमेंट में बताइएगा कि मेरी राधा रानी और ठाकुर जी कैसे हैं। मेरे ठाकुर जी अभी सजे हुए नहीं है, क्योंकि राधा रानी मैंने अभी ली है, कहाँ ठाकुर जी मेरे पहले आ गए थे। लेकिन अब मैं अपने इस ठाकुर जी का भी बहुत प्यारा सा मेकअप करूँगी, मेकओवर करके मेरे ठाकुर जी और प्यारे लगेंगे। वैसे मेरे ठाकुर जी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। रुक गई? हाँ ना रुकी, वहीं से रोको उससे। देखिए अब मेरी राधा रानी भी तैयार हो रही हैं यहाँ पर। तो कमेंट करके बताइएगा कि मेरे राधा रानी और कान्हा जी कैसे हैं, छोटे छोटे से। देखिए मेरी राधा रानी का छोटा सा क्यूट सा हार। अब यहाँ पर मेरे राधा रानी जी और ठाकुर जी दोनों तैयार हो चुके हैं, अभी अपनी जगह पर विराजमान हो गए हैं। ये मेरा मंदिर है। अब हमारी पूजा की तैयारी भी हो चुकी है, तो सोचा अब जल्दी जल्दी से पाठ कर लें। यहाँ मेरे हस्बैंड अपने पूजा कर रहे थे, तो सोचा मैं ही इतनी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेती हूँ। तो फिर मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है सुबह। अब पाठ करने में इतना टाइम लगता है कि बस बहुत, पहले दुर्गा अष्टोत्तर नामक पढ़ो, देवी कवच पढ़ो, अध्याय पढ़ो, सिंधु जी का स्त्रोत पढ़ो। इन सब को पढ़ने में काफ़ी टाइम जाता है, लेकिन जो मन को तसल्ली मिलती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है उसको पढ़ने में। कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को माता रानी में रिलैक्स मिलता है पूजा करके। मुझे तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। देखिए हमारी पाठ हो चुके हैं। आई डोंट नो मेरी ये वीडियो किस वजह से रुकी हुई है बीच में। अब चलते हैं हम अपना अग्यारी की तरफ। हम लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं। मेरे पतिदेव बोले दुर्गा चालीसा तुम पढ़ लो, फ़ोन में देखकर। मेरे पतिदेव पढ़ रहे थे फ़ोन में देखकर, बोले अब तुम पढ़ लो, इतने मैं लौंग का जोड़ा चढ़ा लेता हूँ। तो देखिए अब लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया हमने। मेरे पतिदेव चढ़ा रहे, इतने मैंने दुर्गा चालीसा का पाठ किया। क्योंकि लेडीज़ को तो होता है दुर्गा चालीसा का पाठ मुँह जवानी याद हो जाता है, पतिदेव जो होते हैं वो थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो वो है कि फ़ोन में निकाल लो। फ़ोन में करके हमने दुर्गा चालीसा करके फिर हमने आरती की माता रानी की। ये माता रानी की आरती के बाद मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करना भूल गई थी, क्योंकि वीडियो ऐसा होता है ना कि आरती के बाद हमको थोड़ा सा मेरा हो गया था, शूट करना रह गया था, तो इसी वजह से ये हमारे आरती हो रही है माता रानी की। यहाँ पर मैं थोड़ा सा शूट करना भूल गई थी आरती के बाद। तो मैं आरती के बाद मैं फिर मंदिर वगैरह गई थी, तो उसके बाद मैं आके मैं किचन में आई थी, जहाँ मैंने एक तरफ चाय बनाई थी और व्रत में आलू बनाए थे। आप बताइएगा आपके यहाँ क्या क्या बनता है। मैंने ये आलू बनाए थे। हमारे यहाँ सेंधा नमक और काली मिर्ची खाते हैं। आई थिंक बहुत सी जगह काफ़ी चीज़ होती है कि खा लेते हैं, हमारे यहाँ मिर्च खा लेते हैं, काफ़ी जगह होता है। मैंने टमाटर भी सुना है। कि क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे व्रत में टमाटर होता है। देखिए बाती बातों में हमारी प्लेट भी लगकर तैयार हो चुकी है। ये साबूदाने के पापड़, आलू के पापड़, चौलाई लड्डू, पंजीरी, चाय और आलू। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी माता रानी का भोग लगाने। तो अब हम आ गए हैं अपनी माता रानी के दरबार पे, माता रानी को भोग लगाने। चलिए अब हमारी माता रानी अपना भोग ग्रहण कर रही हैं।
तो अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टाटा बाय बाय।